नमस्कार विद्यार्थी। बीए भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत इन दिनों हमें बिहारी सतसई के जो दोहे संकलित हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ दोहों पर हमने चर्चा कर ली थी, अब हम आगे देखते हैं। कवि आगे कह रहा है कि बह के सब जिय की कहत, ठोर कुठोर लखेन, छिन ओर से ये छवि छाके नैन। प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी रत्नाकर से अवतरित है। एक सखी नायिका से कहती है कि तुम्हें अपना अनुराग छिपाए रखना चाहिए, इस तरह प्रेम से उन्मुक्त नहीं होना चाहिए। तब वह पूर्व अनुरागिनी नायिका उस सखी से कहती है कि बह के सब जिए की कहत, ये जो मेरे नेत्र हैं, यहाँ से समझो, ये जो मेरे नेत्र हैं, ये छवि छाके नैन उस सुंदर नायक के सुंदरता रूपी मदिरा को पी कर के छक चुके हैं, अर्थात पूरी तरह उन्मुक्त हो चुके हैं, उसको बह गए हैं। सब जिए की कहते, सब सारी जो मन की बात है वे कह देते हैं। ठोर कुठोर लखेन, ये ठोर यानी उचित और अनुचित जगह को भी नहीं देखते हैं। छिन ओरे, एक क्षण में तो एक तरफ चले जाते हैं, और छिन ओर से और दूसरे ही क्षण दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये छवि छाके नैन, ये मेरे जो नेत्र हैं, ये उस सुंदर नायक के सुंदरता रूपी मदिरा का पान करके छक चुके हैं, उससे बह के रहे हैं। ये मेरे सारे मन की जो भावना है उसको प्रकट कर देते हैं। ठोर कुठोर लखेन, ये उचित और अनुचित जगह भी नहीं देखते हैं। एक क्षण में एक तरफ होते हैं, दूसरे ही क्षण दूसरी ओर ये चले जाते हैं। अर्थात जब व्यक्ति मदिरा पी लेता है तो वह अपने मन की बात को तुरंत प्रकट कर देता है। उसी प्रकार नायिका अपने नैनों के बारे में कह रही है कि ये मेरे अब बस में नहीं है, और मेरे मन में छुपा हुआ जो अनुराग है उस नायक के प्रति, उसको ये बाहर व्यक्त कर देते हैं। ये बहक रहे हैं उसकी सुंदरता में, उसकी सुंदरता रूपी मदिरा का पान करके ये बहक रहे हैं, इसलिए मेरे सारे मन की बात ये बाहर प्रकट कर देते हैं। तो इस प्रकार से मदिरा के उन्माद में व्यक्ति अपने हृदय की सब बातें व्यक्त कर देता है तथा लोक मर्यादा का उसे ध्यान नहीं रहता। नायक की छवि रूपी मदिरा से मस्त नेत्र भी नायिका के प्रेमानुरक्ति को प्रकट कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये दोहा है, और इसमें एक तो छवि छाके नैन, तो इसमें रूपक अलंकार है, और अगर इसमें बढ़ा चढ़ा करके बात करने के कारण भी इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी है। तो अतिशयोक्ति अलंकार है, रूपक अलंकार है, दोहा छंद है, और सरस ब्रजभाषा का कवि बिहारी ने इसमें प्रयोग किया है। अब हम अगला देखते हैं। कवि आगे कह रहा है, अजो तरयो ना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लयो, बसी मुक्तन के संग। अब ये जो दोहा है, अब तक जो दोहा था श्रृंगार, ये पिछला जो दोहा था हमने देखा श्रृंगार रस से था, लेकिन यहाँ जो ये दोहा अब आ रहा है ये श्रृंगार से नहीं है, ये नीति भक्ति से मान ले, नीति से मान ले, लेकिन ये श्रृंगार से नहीं है। इसमें कवि ने सत्संग की महिमा का वर्णन किया है कि सत्संग की महिमा से किस प्रकार से व्यक्ति
को मोक्ष प्राप्त हो जाती है। तो देखते हैं अजो यानी अब तक। तर्योना, तर्योना के यहाँ दो अर्थ हैं। एक है कर्ण का आभूषण और दूसरा है संसारी जीव। दूसरा है संसारी जीव। तो अजो यानी दो ही तरह के अर्थ निकलेंगे क्योंकि दो अर्थ है। तो फिर श्रुति यानी कान, सेवत यानी सेवा करते हुए, इक रंग यानी बिल्कुल तल्लीनता से। नाक बास, नाक यानी नाक के भी दो अर्थ है। नाक यानी नाक और नाक यानी स्वर्ग। बास बेसरी लयो, बेसरी यानी नाक का आभूषण। बेसरी का मतलब है नाक का आभूषण। बसी यानी बस करके, मुक्तन यानी मोतियों के। इसके भी दो अर्थ हैं, एक तो है मोती और एक मुक्त जीव के संग। अब देखो इस जो पूरा वो है दोहा बिहारी रत्नाकर से अवतरित थे। इस दोहे में कवि बिहारी ने सत्संग की प्रशंसा के साथ भक्ति की अनन्यता पर बल दिया है। सत्संग की प्रशंसा की है और भक्ति की अनन्यता पर बल दिया है तथा बाहरी ढोंग पर व्यंग भी किया है। जो ढोंग करते हैं उन पर कवि ने व्यंग किया है, सत्संग की प्रशंसा की है और भक्ति की अनन्यता पर बल दिया है। देखो समझते हैं। कवि कहता है कि अजो यानी अब तक, तर्योना यानी तर्योना आभूषण, जो कान का आभूषण है वो तर्योना ही बना रहा। श्रुति यानी कानों की, सेवत यानी सेवा करते हुए, एक रंग यानी लगातार। यानी अब तक कानों की सेवा करने के कारण जो तर्योना था वह तर्योना ही बना रहा। लेकिन नाक बास, नाक पर वास करने के कारण बेसरी यानी नाक का आभूषण, लयो यानी सुशोभित हुआ, बसी यानी रहने से, मुक्तन यानी मोतियों के संग यानी साथ। लेकिन मोतियों के साथ रहने से जो बेसरी था, नाक का आभूषण था, वह नाक पर सुशोभित हुआ। नाक यानी इज्जत। नाक एक ऐसा स्थान है जो इज्जत का प्रतीक है। तो मोतियों के साथ रहने के कारण बेसरी जो नाक का आभूषण था वह नाक पर सुशोभित हुआ। लेकिन जो कान का आभूषण था वह कानों की लगातार सेवा करने के कारण भी तर्योना ही बना रहा। ये तो एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ है कि अजो यानी अब तक, तर्योना यानी मुक्त नहीं हुआ, निकृष्ट संसारी जीव ही रहा, हो रहे हो यानी रहा। श्रुति यानी यहाँ कानों से मतलब है शास्त्रों को। सेवत एक रंग यानी शास्त्रों का को सुनते हुए भी वह अब तक तर्योना यानी संसारी जीव ही बना रहा। लेकिन नाक बास बेसरी लयो, बेसरी यानी अधम प्राणी। बेसरी का दूसरा अर्थ है अधम प्राणी। नाक बास यानी स्वर्ग में वास हो गया, उस अधम प्राणी का स्वर्ग में वास हो गया। कैसे? बस यानी जब रहा, मुक्तन यानी सत्संगी लोगों के पास, मुक्त लोगों के पास जब वो के संग यानी के साथ जब वो रहा तो उसका भी स्वर्ग में वास हो गया। तो सत्संग की महिमा है कि जो मुक्त लोगों के पास रहा, मुक्तन यानी मुक्त जीव, जो संसारी सत्संगी जीव थे उनके साथ जब अधम प्राणी भी रहा तो उसका भी स्वर्ग में वास हो गया। लेकिन जो हमेशा श्रुति यानी वेदों का अध्ययन करता रहा था वह भी तर्योना ही रहा। अब तक वह भी तर्योना ही यानी संसारी जीव ही रहा। तो इसमें कवि ने यही संदेश दिया है
कि अब जब तक तेरा उद्धार नहीं हुआ, मोतियों के साथ रहने वाली नाक के बेसर या नाक का आभूषण नाक रूपी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेती है, लेकिन कब? जब वह मुक्ता यानी मोतियों के साथ रहती है। दोहे में श्लिष्ट अर्थ है कि कोई सगुणोपासक किसी वैदिक भक्त का उपवास करते हुए कहता है कि तुमने अब तक वेदों का ही अध्ययन किया है, इस कारण तुम अब तक संसारी व्यक्ति ही बने हुए हो। तुम्हारे अध्ययन से तुम्हारे अध्ययन से तुम्हें क्या लाभ मिला? अरे आडंबर व्यक्ति, जिन लोगों ने मुक्त तपस्वियों के साथ रहकर भक्ति की है, उन्हें तो नागवास अर्थात स्वर्ग का निवास हो गया। लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा। दो अर्थ हैं, दोनों अलग अलग हैं। तरियोना शब्द के दो अर्थ हैं, श्रोति शब्द के दो अर्थ हैं, नाकबास के दो अर्थ हैं, बेसरी के दो अर्थ हैं और मुक्तन के दो अर्थ हैं। यहाँ श्लेष अलंकार है इन शब्दों में। देखो, नाक की जो अपेक्षा कान का जो स्थान ऊंचा होता है, कान ज्ञान का प्रतीक है, परंतु कान का आभूषण साधारण मूल्य का होता है, जबकि नाक की बेसर अधिक मूल्य की होती है। कवि का आशय है कि जीवन भर वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी तथा ज्ञानवान होने पर भी व्यक्ति का उद्धार नहीं हो पाता है। संसार से मुक्ति पाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को श्री कृष्ण की सगुण भक्ति करनी चाहिए। मुक्त भक्तों की संगति से ही ऐसी भक्ति हो सकती है। बेसर अर्थात बिना सिर पैर के साधारण मनुष्य भी उनकी संगति के फलस्वरूप स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार सत्संगति की प्रशंसा तथा आडंबरों का विरोध किया गया है। इसमें श्लेष और रूपक तथा व्यतिरेक अलंकारों का चमत्कार पूर्ण प्रयोग किया गया है। श्लेष है, रूपक है और व्यतिरेक अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। दोहा छंद है और सरस ब्रजभाषा है। आगे देखते हैं। वेदक अनियारे नयन वेदत करिन निषेध बरबट वेदत मोहियो तो नासा को भेद। बिहारी रत्नाकर से संकलित इस दोहे में कविवर बिहारी ने नायक द्वारा नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि कहता है कि नायिका के सर्वांग सौंदर्य पर आसक्त नायक कहता है कि तेरे ये नुकीले नेत्र तो बड़े वेदक हैं। वेदक अनियारे यानी नुकीले, नयन यानी नेत्र। तुम्हारे ये नुकीले नेत्र बड़े वेदक हैं, अर्थात हृदय को भेदने वाले हैं। वेदत करिन निषेध, अतः ये अपने कर्तव्य के विरुद्ध कोई अनुचित कार्य नहीं करते हैं। वेदत करिन निषेध, ये कोई भी निषेध वर्जित कार्य नहीं करते हैं। यानी नुकीले हैं तो भेदने का काम ही करेंगे, इसलिए ये हृदय को भेदने का कार्य करते हैं, कोई अनुचित कार्य नहीं करते। बरबट वेदत मोहियो, बरबट यानी बलात् जबरदस्ती, वेदत यानी वेदते हैं, मोहियो यानी मेरा हृदय, तो नासा को वेद। तो यानी तुम्हारे, नासा यानी नाक का, वेद यानी छिद्र। तुम्हारे जो नासा नाक का जो छिद्र है वह तो मुझे बरबस यानी जबरदस्ती ही वेदता है। भाव यह है कि नासिका का छिद्र स्वयं भेदा हुआ है, उसका काम भेदना नहीं है, फिर भी वह हृदय को भेदता है। इस तरह नायिका के सारे अंगों की शोभा हृदय को भेदती है, तो नासिका का छिद्र भी बलात् आसक्त कर लेता है। कहने का मतलब यह है इसमें कि नायिका के अंगों की सुंदरता इस प्रकार की है कि वह प्रत्येक अंग
हृदय को भेदने का कार्य करता है। इसमें यमक और विभावना अलंकार है। वेदत वेदु ये दो शब्द हैं, वेदक और वेदत, इसमें भी यमक अलंकार है, सबंग यमक अलंकार। और विभावना जो कारण के बिना कार्य होता है तो विभावना होता है, तो विभावना अलंकार भी इसमें है। भाई दोहा छंद है, सरस ब्रज भाषा है और माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है। आगे देखते हैं। कहत नटत खीजत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे बौन में करत है नैनन होसो बात। प्रस्तुत दोहा हम जानते हैं बिहारी रत्नाकर से संकलित है। इस दोहे में बिहारी ने नायक और नायिका के नेत्र संकेतों और लज्जा आदि का वर्णन किया है। इसमें श्रृंगार रस के अनुभवों की सुंदर व्यंजना हुई है। श्रृंगार रस के जो अनुभव होते हैं उनकी व्यंजना हुई है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायक तथा नायिका भरे भवन के भीतर ही सब व्यक्तियों के सामने नेत्रों के संकेत से बातें कर रहे हैं। भरे हुए भवन में ही सबके बीच में नेत्रों से बातचीत कर रहे हैं। नायक नेत्रों के संकेत से अभिसार का प्रस्ताव करता है तो नायिका नट जाती है। कहता कौन है? नायक कहता है नायिका से अभिसार के लिए, मिलने के लिए, तो नायिका नटत यानी नट जाती है। फिर रीजत, नायिका की नटने की कला देखकर नायक उस पर रीजत यानी रीझ उठता है। खीजत, परंतु इससे नायिका को और भी खीज होने लगती है। मिलत, इस तरह संकेत करते रहने से उन दोनों के नेत्र प्रेम से मिल जाते हैं। खिलत, तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। लज्जात, परंतु वहाँ अन्य लोगों को देखकर उन्हें लज्जा भी आने लगती है। भरे बौन में करते हैं नैनन होसो बात। इस प्रकार से वे नायक और नायिका भरे हुए भवन में ही नैनों से बातचीत करते रहते हैं। कहते हैं फिर नट जाती है, फिर प्रसन्न हो जाता है नायक, नायिका खींच उठती है, फिर नेत्र मिलते हैं, प्रसन्न होते हैं और लज्जित हो जाते हैं लोगों को देख करके। तो बिहारी ने यहाँ समाहार जो शक्ति है उसका प्रयोग किया है। यानी इतने एक एक शब्द में उन्होंने बहुत सारी कल्पना को समेट लिया है। समाहार शक्ति का बहुत ही सुंदर परिचय है। इसमें श्रृंगार रस के अनुभवों की कुशलता से व्यंजना की गई है। इसमें कवि की श्रृंगारी प्रवृत्ति का भी पता चलता है। यहाँ पर दीपक, विभावना और अनुप्रास अलंकार है। दीपक दोहा छंद है, माधुर्य गुण है और श्रृंगार रस है। तो आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों इतना ही। मिलते हैं दूसरी क्लास में अगले दिन।